नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में डाइलिजेंट मीडिया कॉरपोरेशन इस कंपनी के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि इस कंपनी का जो पेनी शेयर है वो आने वाले समय में कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है और करंटली हमें कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी इस कंपनी में करनी चाहिए। और इसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखनी पड़ेगी, जैसे कि कंपनी का बिजनेस सेगमेंट में कंपनी कौन सा काम करती है, साथ ही में कंपनी के बिजनेस में फाइनेंशियल और उससे रिलेटेड रेशोज़ है, उसमें कंपनी कैसे नंबर डिलीवर कर रही है, इनके बारे में हम स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखेंगे। और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि डाइलिजेंट मीडिया कॉरपोरेशन ये कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है और हमें कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देखते हैं। तो डाइलिजेंट मीडिया कॉरपोरेशन ये कंपनी न्यूज़पेपर प्रिंटिंग और पब्लिकेशन का काम करती है। साथ ही में कंपनी मैगजीन, बुक्स, इंसर्ट और एनुअल रिपोर्ट से इसमें भी हमें काम करते हुए देखने को मिलती है। और साथ ही में कंपनी ऑनलाइन न्यूज़पेपर से वो भी यहाँ पर पब्लिश करती है। तो कंपनी का मेनली बिजनेस देखेंगे तो टेलीविज़न और प्रिंट मीडिया से हमें रिलेटेड देखने को मिला है, जिसमें कंपनी अभी ऑनलाइन भी काम कर रही है, जिसको फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से हम अच्छा मान सकते हैं। तो एक ठीक ठाक बिजनेस में कंपनी काम करती है और फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए कंपनी अपने बिजनेस को अब ऑनलाइन कर रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन इस बिजनेस में कंपनी के नंबर्स कैसे, वो भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे। तो मार्केट कैप कंपनी का 40 करोड़ का है। तो एक बहुत ही छोटी कंपनी हमें यहाँ पर देखने को मिली, तो इस वजह से बहुत ही रिस्क है। और उसके बाद कंपनी का स्टॉक का भी रेशियो देखेंगे तो 4.62 है। तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन कंपनी का बुक वैल्यू देखेंगे तो माइनस में। और उसके बाद कंपनी का आरओसी और आरओई के दोनों के नंबर्स देखेंगे तो कंपनी के अभी हमें यहाँ पर अवेलेबल देखने को नहीं मिले। और उसके बाद कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें कंपनी के रिलेटेड जो मेजर सेगमेंट है इस सेगमेंट में, उसमें हम पिछले 5 से लेकर 6 साल में कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया है वो स्टेप टू स्टेप यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 124 करोड़ का सेल्स कर रही थी, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी का जो सेल्स है वो हमें मैक्सिमम 10 करोड़ के आसपास ही जाते हुए देखने को मिला। उसको छोड़कर देखेंगे तो 124 के कंपेरेटिवली कंपनी के सेल्स में बहुत ही बड़ी गिरावट है, वो अगले हमें 5 साल में यहाँ पर देखने को मिली। तो एक बहुत ही बड़ा ड्रॉप कंपनी के सेल्स में हुआ है। और किसी भी कंपनी के सेल्स में अगर ड्रॉप होता है तो मैक्सिमम सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो हमें ड्रॉप होते हुए देखने को मिलता है। तो सबसे मेजर पॉइंट्स में कंपनी का सेल्स है उसमें कंपनी ख़राब परफॉर्मेंस कर रही है। और इसी ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी मार्च 18 से लेकर मार्च 23 तक मैक्सिमम टाइम हमें लॉस यहाँ पर करते हुए देखने को मिली। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब कंपनी का जो मेन बिजनेस है उससे कंपनी लॉस कर रही है। और इसी के साथ ही में अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स भी देखेंगे तो उसमें भी कंपनी कंसिस्टेंट पिछले 6 साल से हमें मैक्सिमम टाइम यहाँ पर लॉस करते हुए देखने को मिली। तो मेजर सेगमेंट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों में कंपनी कंसिस्टेंट लॉस कर रही, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक नेगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो पिछले 2 से लेकर 3 साल में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें प्लस में देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये दोनों निगेटिव में होने के बावजूद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसीलिए हमें प्लस में देखने को मिला है, क्योंकि इन 2-3 साल में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो अदर इनकम है उसमें कंपनी ने बहुत ही अच्छे नंबर से वो गेन किए। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट बढ़ा है वो अदर इनकम ऐड होने की वजह से बढ़ा है, ना कि कंपनी के मेन बिजनेस से मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वजह से। तो कंपनी का अदर इनकम की वजह से नेट प्रॉफिट प्लस में आया, उस वजह से हम कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी कंपनी का अगर हम अदर इनकम देखेंगे तो कभी भी जीरो हो सकता है और कभी भी बहुत ही बढ़ सकता है। और इसी वजह से अदर इनकम की वजह से कोई भी कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर प्लस में जनरेट होता है तो सिर्फ वो शॉर्ट टर्म की नज़र से हमें देखने को मिलता है, ना कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की वजह से। तो इस वजह से हम कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी जो अदर इनकम की वजह से प्लस में है उसको ट्रस्ट करके कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और साथ ही में अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी अगर हम देखेंगे तो ये पिछले 2-3 साल में प्लस में आए, वो अदर इनकम की वजह से। तो कंपनी का सेल्स में परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों में कंपनी के नंबर्स मैक्सिमम टाइम लॉस कर रहे हैं। और कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव में ज़रूर आया है, लेकिन वो अदर इनकम की वजह से आया, जो कि हम इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस में सभी सेगमेंट में कंपनी नेगेटिव में और परफॉर्मेंस डाउन करे, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो कंसिस्टेंट यहाँ पर लॉस परफॉर्मेंस कर रहे।
और अभी मार्च 23 में 400 करोड़ के लॉस में कंपनी के रिजर्व है। और उसके कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 साल से कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। तो डेट फ्री कंपनी होना एक बहुत ही अच्छा साइन है, क्योंकि इस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स इंप्रूव होने में बहुत ही अच्छी मदद मिलती है। लेकिन कंपनी का सेल्स अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल हमें ना के बराबर देखने को मिले। तो कंपनी डेट फ्री है, जो कि एक अच्छा साइन है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को सेल्स में भी अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी कंपनी का परफॉर्मेंस और कंपनी का बिजनेस है वो आने वाले समय में अच्छा चल पाएगा। और साथ ही में कंपनी को रिजर्व लॉस में गए वो भी यहाँ पर प्लस में जनरेट करने पड़ेंगे, तभी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो इस डेट फ्री होने के बावजूद अगर हम देखेंगे तो अच्छी हो पाएगी। तो डेट फ्री होना एक अच्छी बात है, लेकिन साथ ही में कंपनी का रिजर्व कंपनी को प्लस में लाने पड़ेंगे, और उसके बाद ही कंपनी की बैलेंस शीट है वो हमें स्टेबल देखने को मिलेगी, और तभी कंपनी के परफॉर्मेंस है वो हमें स्टेबल देखने को मिलेंगे। और उसके बाद कैश फ्लो कंपनी का देखेंगे तो पिछले 2 साल में कंपनी का नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में ज़रूर आया है, लेकिन इससे पहले अगर हम देखेंगे तो 3 साल कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें लॉस मेकिंग देखने को मिला था। तो कंपनी ने जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पिछले 2 साल में यहाँ पर इंप्रूवमेंट दिखाई है, उस वजह से कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें पिछले 2 सालों में यहाँ पर पॉजिटिव में देखने को मिला है। लेकिन कंपनी को मैक्सिमम टाइम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नंबर पॉजिटिव में जनरेट करने पड़ेंगे। साथ ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के नंबर से वो मैक्सिमम टाइम अभी भी लॉस मेकिंग और ज़ीरो है। और साथ ही में कंपनी का फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी अगर हम देखेंगे तो इसके नंबर्स भी कंपनी के मैक्सिमम टाइम अभी भी लॉस में है। तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन दो मेजर सेगमेंट में कंपनी को अच्छी इंप्रूवमेंट करके नंबर एटलीस्ट छोटे हो गए तो भी चलेगा, लेकिन पॉजिटिव में जनरेट करने पड़ेंगे, तभी कंपनी का नेट कैश फ्लो आने वाले समय में कंसिस्टेंट पॉजिटिव में जनरेट हो पाएगा। तो कंपनी नेट कैश फ्लो में एक अच्छी इंप्रूवमेंट करके पिछले 2 सालों में नंबर पॉजिटिव में जनरेट किए, लेकिन अभी भी मैक्सिमम टाइम ये कंपनी जनरेट कर पाएगी उसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन तीनों सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी की हिस्ट्री है वो मैक्सिमम टाइम अभी भी लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। और उसके बाद डेप्टर डेज कंपनी के देखेंगे तो मार्च 19 में 8000 के ऊपर कंपनी के डेप्टर डेज गए थे, जो कि इसके बाद कंसिस्टेंट कंपनी ने अपने डेप्टर डेज है वो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट किए, और अभी मार्च 23 में कंपनी के डेप्टर डेज है वो हमें 372 देखने को मिले। तो कंसिस्टेंट कंपनी अपने डेप्टर डेज में बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट कर रही है, लेकिन अभी भी अगर हम करंट में पोजीशन में देखेंगे तो 372 डेज डेप्टर डेज अभी भी बहुत ही हाई नज़र आ रहे हैं। तो अच्छी इंप्रूवमेंट करना कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन है, लेकिन इस डेप्टर डे के साथ भी कंपनी अभी भी अच्छा ग्रोथ नहीं कर सकती। तो यहाँ से और कंपनी को इम्प्रूवमेंट करके 100 डेज के नीचे कंपनी के डेप्टर डेज लाने पड़ेंगे, ताकि कंपनी की स्टेबल ग्रोथ हो। और उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 62% के मेजोरिटी स्टेक है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी की एफ की हिस्सेदारी देखेंगे तो 4.52% है, जो कि इससे पहले हमें कंसिस्टेंट 5% के ऊपर यहाँ पर देखने को मिली थी। तो पिछले क्वार्टर के कंपेरेटिव अगर हम देखेंगे तो कंपनी में एफ की हिस्सेदारी लगभग 1% के आसपास हमें कम होते हुए देखने को मिली है। और उसका रीज़न अगर हम देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल में कंपनी की जो इंप्रूवमेंट है उसमें हमें कोई यहाँ पर अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिली, और इसी वजह से एफ की इन्वेस्टमेंट कंपनी में कम हुई है। और उसके बाद डी की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो कंपनी में कंसिस्टेंट हमें ज़ीरो देखने को मिली। तो कंपनी के फाइनेंशियल और कंपनी के बिजनेस में हमें ऐसी कोई यहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ देखने को नहीं मिली, जिस वजह से डी की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में हो। और उसके बाद अगर हम पब्लिक की हिस्सेदारी देखेंगे तो कंपनी में लगभग 33% की है। तो मैक्सिमम अगर हम पेनी शेयर में देखेंगे तो पब्लिक की हिस्सेदारी हमें बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलती है, जो कि इस कंपनी में भी हमें यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन इन्वेस्टमेंट की नज़र से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल और कंपनी का बिजनेस है वो कंसिस्टेंट हमें परफॉर्मेंस डाउन करते हुए देखने को मिला है। साथ ही में कंपनी के डेप्टर डेज में इंप्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिली, लेकिन अभी भी बहुत ही हाई है। कंपनी के रिजर्व लॉस मेकिंग है। कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर ये पॉजिटिव में ज़रूर है, लेकिन वो अदर इनकम की वजह से जो कि स्टेबल नहीं रहता, जो कि कभी भी यहाँ पर बहुत ही ज़ीरो और कभी भी डाउन हो सकता है। और इसी वजह से हम कंपनी में अभी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं ले सकते। तो जब तक कंपनी के फाइनेंशियल में और स्पेशली अगर हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स में अच्छी ग्रोथ नहीं होती, तब तक हम कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। तो इसी वजह से जब तक कंपनी की इंप्रूवमेंट नहीं होती तब तक हमें कंपनी में बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए।